विरोध करेंगे तो उनके साथ हैं हम, जमीयत उलमा के साथ हैं। ये तो जाती हुई है ना हमारे साथ में, वक्फ बिल के साथ में। उधर मदनी साहब कह रहे हैं जी सड़कों पर भी आएंगे। जब वो कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आएंगे। हम तो विरोध में हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है आप लोगों के लिए। सरकार ने तो जब से 14 से आई है, जब से उनने यही काम किया है, मुसलमानों के लिए ये काम कर रहे हैं। कभी 3 तलाक है, कभी वक्फ है, कभी सिविल कोड है, कभी कुछ है, कभी कुछ ले आते हैं। वो तो एक हम लोगों को टारगेट को सीख बड़ा कहा जा रहा था कि साहब वक्फ बिल पास हो गया है तो मुस्लिम सड़कों पर आएगा, जुमे को नमाज को लेकर बड़ा। तो जब ये उलमा इसका ऐलान करेंगे जब ही पता चलेगा। अभी तक तो कोई ऐसा कॉल नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के लोग तो कह रहे हैं साहब हम विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो उनके साथ हैं हम, जमीयत उलमा के साथ हैं। ये तो जाती हुई है ना हमारे साथ में, वक्फ बिल के साथ में। उधर मदनी साहब कह रहे हैं जी सड़कों पर भी आएंगे। जब वो कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आएंगे। जब वो कॉल नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। उलमाओं के ऊपर चलेंगे हम लोग तो। जैसा कैसा रहा व्यवस्था? आज तो बहुत बढ़िया रहा माशाल्लाह। नमाज बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। हम तो वैसे भी अमन पसंद लोग हैं, हम कोई इस तरह की बात नहीं करते इसमें के अंदर। अगर किसी को विरोध जाहिर करना है तो किस तरह तमाम तरीके सड़कों पर विरोध जाहिर? सड़कों पे खामोशी से करा जाएगा, जो कि कानूनी दायरे में किया जाता है। जो कानूनी दायरे में इसका एहतजाज किया जाएगा उसी तरीके से किया जाएगा। मानते हैं कि वक्फ बिल के समर्थन में है या इसके विरोध में? हम तो विरोध में हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है आप लोगों के लिए। सरकार ने तो जब से 14 से आई है, जब से उनने यही काम किया है, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। कभी 3 तलाक है, कभी वक्फ है, कभी सिविल कोड है, कभी कुछ है, कभी कुछ ले आते हैं। वो तो एक हम लोगों को टारगेट। सीए के टाइम पे बड़ा भड़काया गया, मुस्लिमों को बड़ा गुमराह किया गया। देखिए सीए भी लागू हो गया, उसके बाद किसी मुसलमान को बाहर थोड़ी किया गया। सब देखेंगे इसका अभी पूरी तरह से देखा नहीं है ना क्या है इसके अंदर। वक्फ बोर्ड के अंदर अभी इन्होंने कुछ तरमीम की है, इसके अंदर तब्दीली संशोधन। तो अभी तो उन्होंने भी अभी कॉल दी है कि अभी हमने इसके लिए कोई ऐसा नहीं करा। अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या तब्दीली की गई है। अगर इसमें हमारे कुछ फेवर में नहीं है तो इंशाल्लाह देखा जाएगा। कह रही कि देखिए आपके फेवर में बनाया, जो आपने ज़मीन वक्फ की है या इन्होंने वक्फ कर दी या इन्होंने भाई साहब ने वक्फ कर दी, उसका अभी तक क्या हो रहा था कि लोग उस पर कब्जा करके बैठे थे। जो कब्जा करा हुआ है उनके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए जो मिलनी चाहिए थी जिन लोगों को, उनके लिए नहीं मिल चाहिए। कुछ लोगों ने इसको, मुट्ठी भर लोगों ने अपने अंडर में कर रखा है इसको, वक्फ की ज़मीनों को। जो जिनका हक है उनको नहीं मिलता। अब ये जो उलमा है ना तय करा है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी विषय में तो संशोधन किया है सरकार ने। अगर सही किया है तो उसके साथ है पब्लिक, मुसलमान पूरा साथ है उनके साथ में। यानी किसी की गुमराही पर नहीं आएंगे। मुसलमान समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, पढ़ेगा समझेगा। बिल्कुल समझदार है, कौम बहुत अच्छी है, बहुत तरीके से चल रही है। हमारी नई जनरेशन पढ़ी लिखी आ रही है। हमारे जो बड़ों ने पढ़ाया नहीं बच्चों को अपने, वो अलग है। अब हमारी जनरेशन जो आ रही है माशाल्लाह पढ़ी लिखी आ रही है। किसी के गुमराही नहीं कि साहब आप सड़कों पर आ जाओ, साहब आप ये कर दो, साहब आप वो कर दो। अपनी सोच समझ के साथ चलेंगे। कोई नहीं है, जो समझ में आएगा वो करेंगे। जो वक्फ बिल क्या हमारे फेवर में है ठीक है, नहीं है हमारे फेवर में तो उसकी तो एहतजाज किया ही जाएगा, पर अमन तरीके से। वो भी कानूनी दायरे में, कानूनी दायरे में किया जाएगा। क्या कहेंगे? आज योगी सरकार ने हर उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पुलिस लगाई कि साहब किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इस नमाज के दौरान किसी तरीके से कोई गलत व्यक्ति लोगों को डिस्टर्ब ना करे। नहीं, मुसलमान तो कभी नमाज के मामले में कभी कुछ करता ही नहीं है। बहुत अपन अमन तरीके से नमाज पढ़ता, अमन तरीके से निकल जाता है। कभी आज तक कोई शिकायत नमाजियों से बताओ कभी हुई हो? किसी ने नमाज में किसी ने एहतजाज किया हो, नमाज में किसी ने झगड़ा किया हो, नमाज में से किसी ने कुछ करा हो? आज भी आप लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया, तरीके से प्यार से नमाज हुई है, तमाम लोग पढ़ के भी आए। बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है। सिटी रैंक के अधिकारी, सारे अधिकारियों का शुक्रिया यहाँ पर जो उन्होंने बहुत अमन तरीके से नमाज कराई है। यहाँ पर हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। देखिए तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है। आप क्या कहेंगे? नमाज बहुत अच्छे से हुई, आप भी पढ़ कर आए? नहीं, बढ़िया बढ़िया। बाबा आप बताइए, नमाज पढ़ के आए अच्छे से? बहुत अच्छी सुकून के साथ हुई है। सुकून के साथ बहुत बढ़िया हुई है। अमन चैन कायम रहे। जी जी बिल्कुल। दुआएं भी यही कराई जाती हैं कि मुल्क के अंदर अमान रहे, और दूसरे मुल्कों के अंदर भी ये चाहते हैं कि मतलब किसी तरह की कोई टेंशन बाजी कुछ भी ना होनी चाहिए। ये हमारा जो है फर्ज है। हमने वक्फ बिल को लेकर तो बड़ा कॉल दिया गया था कि साहब वक्फ बिल पास हुआ है, उसको हम विरोध करते हैं, सड़कों पर विरोध करेंगे, सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। इस पर क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ है वो है, जो हमारे इस्लाम में है उस पर हम अमल करेंगे। उससे हटके करेंगे तो हमारे ईमान पे कोई काम नहीं। देखिए इस्लाम में जो लिखा है उस पर अमल करेंगे। आप बताइए चाचा, आज नमाज हुई, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। अभी जामा मस्जिद से आप लोग आ भी रहे हैं, सबसे बड़ी मस्जिद भी है इस क्षेत्र की, मुरादाबाद की। लेकिन कहा यह गया था कि साहब वक्फ बिल हुआ है तो जुमे पर कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर नज़र आई, सभी लोगों ने प्यार से मोहब्बत से नमाज भी पढ़ी और अब अपनी दुकानों पर या अपने काम पर लोग जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यस।
बस नमाज पढ़ कर अपने जा रहे हैं आराम से अपने अपने कामों पर, को बात ख़त्म। और जो कानूनी कार्रवाई है उस पर हमारे जो हिसाब से वो कर रहे हैं, हम कोई रोक नहीं लगा रहे।